क्या आपको पता है कि भारत में 10 में से 7 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी 3 महीने की सैलरी जितना भी इमरजेंसी फंड नहीं है? सोचिए, अगर आज आपकी नौकरी चली जाए, या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, या आपकी गाड़ी अचानक खराब हो जाए और मरम्मत पर 50,000 रुपये लग जाएं, तो आप क्या करेंगे? क्या आपके पास इतनी लिक्विड सेविंग्स हैं कि ये अचानक आए खर्च आपकी सारी जमा पूंजी को हिला न दें? आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है, इमरजेंसी फंड। इसे सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है, या इसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि इमरजेंसी किसी को बताकर नहीं आती, और ये अमीर गरीब, नौकरी पेशा या बिजनेसमैन, किसी को भी प्रभावित कर सकती है। आज हम यही जानेंगे कि ये क्या बला है और हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि इमरजेंसी फंड क्या है। दोस्तों, इमरजेंसी फंड आपके पैसों का वो हिस्सा है जिसे आप सिर्फ और सिर्फ अप्रत्याशित, अनफॉर्सीन और अचानक आने वाले खर्चों के लिए अलग रखते हैं। ये आपके वित्तीय जीवन का एक सेफ्टी नेट है, एक बैकअप प्लान है। इसे आप अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल अलग मानते हैं। ये कोई छुट्टियों पर जाने के लिए या नया फ़ोन खरीदने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अब आप सोचेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे पास तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे पड़े हैं। नहीं दोस्तों, इमरजेंसी फंड का मकसद आपके बाकी के वित्तीय लक्ष्यों को बचाना है। मान लीजिए, आपने अपने बच्चे की पढ़ाई या अपने रिटायरमेंट के लिए सीप शुरू की है। अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको अपनी सीप या एफडी तोड़नी पड़ सकती है। इससे न सिर्फ आपको नुकसान होगा, बल्कि आपके बड़े वित्तीय लक्ष्य भी पीछे छूट जाएंगे। इमरजेंसी फंड की ज़रूरत आपको कई तरह से पड़ सकती है, जैसे अचानक नौकरी छूट जाना, घर के किसी सदस्य का बीमार पड़ना, गाड़ी या घर में कोई बड़ी मरम्मत आना, या अचानक कोई कानूनी खर्च। ऐसे हालात में अगर आपके पास पहले से तैयारी न हो, तो आपकी सारी वित्तीय योजनाएं गड़बड़ा जाती हैं। कई लोग तो इन खर्चों को पूरा करने के लिए लोन ले लेते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो अब आते हैं आज के सबसे अहम सवाल पर, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? इसका कोई एक जादुई नंबर नहीं है, लेकिन एक आम नियम कहता है कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के ज़रूरी खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ज़रूरी खर्चे मतलब वो खर्चे जो आपकी ज़िंदगी चलाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जैसे घर का किराया या एमई, राशन, बच्चों की फीस, बिजली पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट का खर्च आदि। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके 1 महीने के ज़रूरी खर्चे 30,000 रुपये हैं। तो 3 महीने का इमरजेंसी फंड होगा 30,000 रुपीज़ टाइम्स 3 इक्वल्स 90,000 रुपीज़, और 6 महीने का इमरजेंसी फंड होगा 30,000 रुपीज़ टाइम्स 6 इक्वल्स 1 रुपी, 80,000। अगर आप अविवाहित हैं और आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो 3 महीने का फंड ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है या आपकी नौकरी में अस्थिरता है, तो 6 महीने का फंड एक अच्छा विकल्प है। लेकिन ये 3 से 6 महीने का नियम सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। आपके इमरजेंसी फंड की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है। पहला, आपकी जॉब सिक्योरिटी। अगर आपकी नौकरी बहुत स्थिर है, तो आप कम फंड रख सकते हैं। दूसरा, आपके आश्रित डिपेंडेंस। अगर आपके ऊपर माता पिता, पत्नी या बच्चों की जिम्मेदारी है, तो आपको ज़्यादा फंड चाहिए। तीसरा फैक्टर है आपका स्वास्थ्य। अगर आपके परिवार में किसी को कोई पुरानी बीमारी है या अक्सर मेडिकल इमरजेंसी आती रहती है, तो आपको मेडिकल खर्चों के लिए भी कुछ अतिरिक्त फंड रखना चाहिए, भले ही आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस क्लेम आने में समय लग सकता है, और तब तक आपको खर्च खुद उठाना पड़ता है। चौथा फैक्टर है आपकी एमई और अन्य कर्ज। अगर आप पर होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की बड़ी एमई है, तो आपको इन्हें कवर करने के लिए भी ज़्यादा इमरजेंसी फंड की ज़रूरत होगी। एमई रुकने से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए ज़्यादा एमई होने पर 6 से 9 महीने का फंड भी उचित हो सकता है। अगर आप एक सिंगल व्यक्ति हैं और आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो 3 महीने का फंड एक अच्छा टारगेट है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, या आप अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना समझदारी है। जितने ज़्यादा आश्रित होंगे, उतना ही ज़्यादा फंड सुरक्षित रहेगा। बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स को तो और भी ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती है। उनकी आय निश्चित नहीं होती, और बिजनेस में भी अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए उन्हें कम से कम 6 से 12 महीने के ज़रूरी खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। यह उनके बिजनेस को अनिश्चितताओं से बचाने में मदद करेगा। तो अब जब हमने जान लिया कि कितना फंड चाहिए, अगला सवाल है, इमरजेंसी फंड कहाँ रखें?
दोस्तों, इसे ऐसी जगह रखना है जहां से आप ज़रूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकाल सकें, यानी लिक्विड हो। साथ ही वो जगह सुरक्षित भी होनी चाहिए। सबसे पहला और आसान विकल्प है आपका सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पैसा तुरंत उपलब्ध होता है। दूसरा, आप इसे एक अलग हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट में रख सकते हैं जहां थोड़ा ज़्यादा ब्याज मिले। तीसरा विकल्प जो थोड़ा बेहतर है वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या ओवरनाइट फंड्स। यहाँ आपको सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर 24-48 घंटे में पैसा वापस आ जाता है। आप इसे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसी एफडी चुनें जो फ्लेक्सी एफडी हों, जहां आप कभी भी बिना पेनल्टी पैसा निकाल सकें, या छोटी छोटी कई एफडी कराएं ताकि एक तोड़ने पर बाकी सुरक्षित रहें। इसे कभी भी शेयर मार्केट या ऐसे निवेश में न लगाएं जहां पैसा फंस सकता है या उसकी कीमत अचानक गिर सकती है। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? इसका सबसे अच्छा तरीका है इसे एक गोल की तरह लेना। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, जैसे 10-15%, हर महीने इमरजेंसी फंड के लिए अलग रखें। आप अपने बैंक से ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर सकते हैं ताकि हर महीने एक तय रकम खुद ब खुद इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में चली जाए। छोटे छोटे कदम उठाएं। पहले 1 महीने का फंड बनाएं, फिर 3 महीने का और फिर 6 महीने का। अगर आपको अचानक कोई बोनस मिलता है या इनकम टैक्स रिफंड आता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा इमरजेंसी फंड में डालें। इसे अपनी सैलरी का पहला बिल मानें, यानी सैलरी आते ही सबसे पहले इमरजेंसी फंड में पैसा डाल दें। इमरजेंसी फंड बनाते समय लोग कुछ आम गलतियां करते हैं। पहली, इसे बनाना ही नहीं। दूसरी, इसे अपनी बाकी सेविंग्स के साथ मिला देना। तीसरी, इसे कम आंकना, सोचते हैं कि बस 20,000 रुपये माइनस 30,000 रुपये काफ़ी हैं। चौथी, इसे इमरजेंसी के अलावा किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना। याद रखें, ये सिर्फ मुश्किल समय के लिए है। अपनी इमरजेंसी फंड की ज़रूरत को समय समय पर रिव्यू करते रहें। अगर आपकी आय या खर्चे बदलते हैं या आपके परिवार में बदलाव आता है तो अपने इमरजेंसी फंड की मात्रा को भी एडजस्ट करें। यह एक स्थिर लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक गतिशील, डायनामिक ज़रूरत है जो आपकी जीवन परिस्थितियों के साथ बदलती रहती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का सार यह है कि इमरजेंसी फंड आपके वित्तीय भविष्य की रीढ़ की हड्डी है। इसे प्राथमिकता दें और इसे आज ही बनाना शुरू करें। आपका पहला एक्शन स्टेप ये है कि आज ही अपने ज़रूरी मासिक खर्चों की लिस्ट बनाएं और तय करें कि आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। और फिर अपनी आय का एक छोटा हिस्सा ही सही, लेकिन उसे अलग रखना शुरू कर दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही वित्तीय ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका इमरजेंसी फंड कितना है या आप इसे कैसे बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्मार्ट निवेश करें। धन्यवाद।